Hello and welcome to EduBridge IAS. In this video, we will discuss answers of those questions that we had posted on our Telegram channel. पहला क्वेश्चन है, there is a 4-digit number और वो 4 digits है 1, 2, 3 and 4 and none of these 4 digits are to be repeated in any manner. फिर दिया है कि 2 and 3 are not to immediately follow each other. तो 2 and 3 साथ में नहीं होंगे और 3 and 2 ये दो कॉम्बिनेशन नहीं बन सकते. फिर दिया है 1 इज़ नॉट टू बी इमीडिएटली फॉलोड बाय 3. तो 1 3 ये नहीं हो पाएगा. फिर दिया है 4 इज़ नॉट टू अपीयर एट द लास्ट प्लेस एंड 1 इज़ नॉट टू अपीयर एट द फर्स्ट प्लेस. वी विल स्टार्ट विद दीज टू कंडीशंस. सो वी कैन स्टार्ट विद 1 इज़ नॉट टू अपीयर एट द फर्स्ट प्लेस. तो 2, 3 and 4 and end with 1, 2 and 3 क्योंकि 4 is not to appear at the last place. Based on this we can form different combinations. 2 का ले लें, 2 से स्टार्ट करके एंड करेंगे 1 और 3 के साथ. तो दिस टाइप का कॉम्बिनेशन बन सकता है. 2 से स्टार्ट हुआ, फिर 1 and 3, फिर 3 से स्टार्ट किया 1 और 2 के साथ एंड किया. 3 से स्टार्ट, फिर 1 and 2 से एंड किया. सिमिलरली 4 से स्टार्ट किया, 1, 2 and 3 पर एंड किया. 1, 2 and 3 पे एंड किया. अब यहाँ पर 2 और 1 तो आ गए हैं, तो बचे क्या 3 and 4. तो यहाँ पर 3, 4 और या फिर 4 and 3. यहाँ पर 2 and 3 आ गए हैं, तो बचा क्या 1 and 4. तो 1, 4, 4, 1. फिर 3 और 1 आ गए हैं, तो बचा क्या 2 and 4. तो 2, 4, 4, 2. फिर 3 और 2 आ गए, तो बचा क्या 1 and 4. तो 1, 4, 4, 1. यहाँ पे बचे 2 and 3, 3 and 2 हो गए. 4 और 2 आ गए, तो 1 and 3 बचा. 1, 3 और 3, 1. और फिर 4 और 3 आ गए, तो 1, 2, 2, 3. अब इसमें हम चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ ये कंडीशंस अप्लाई हो रही है. यहाँ पर 2 and 1 आएगा, सॉरी. तो यहाँ पर 1 and 3 आर 1 इज़ फॉलोड बाय 3, तो ये नहीं होगा. यहाँ पर 2 इज़ बीइंग फॉलोड बाय 3, तो ये भी नहीं होगा. ये 3 इज़ बीइंग फॉलोड बाय 1, तो ये हो सकता है. यहाँ पे 1 and 3 1 इज़ बीइंग फॉलोड बाय 3 और 3 and 2 भी साथ में आ रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं होगा. फिर सिमिलरली यहाँ पर 3 and 2 साथ में आ रहे हैं, इन दोनों कॉम्बिनेशन में ये नहीं होगा. फिर 3, 4, 1, 2 ये हो सकता है. फिर 3, 1, 4, 2 ये भी हो सकता है. यहाँ पर भी 3, 4, 2, 1 ये भी हो सकता है. फिर यहाँ पर 2 and 3 साथ में आ रहे हैं, तो ये नहीं होगा. फिर यहाँ पर 2, 4, 1, 3 ये 1 और 3 साथ में आ रहे हैं. 1 के बाद 3 आ रहा है, तो ये नहीं होगा. ये हो सकता है, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है. और यहाँ पर 3 के बाद 4 आ रहा है, 3 के बाद 1 आ रहा है, तो ये हो सकता है और ये नहीं होगा. तो कितने कॉम्बिनेशन हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो ए इज़ द आंसर इन दिस केस. फिर सेकंड क्वेश्चन है, अ सिलेंड्रिकल ओवरहेड टैंक ऑफ रेडियस 2 मीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर. तो ये एक टैंक है, रेडियस दी हुई है 2 मीटर एंड हाइट दी हुई है 7 मीटर. इट इज़ टू बी फिल्ड फ्रॉम ए अंडरग्राउंड टैंक ऑफ साइज 5 मीटर बाई, ये हो गई 5.5 मीटर. ये हो गया 4 मीटर और ये हो गया 6 मीटर. हाउ मच, फिर पूछा है वो हाउ मच पोर्शन ऑफ द अंडरग्राउंड टैंक इज स्टिल फिल्ड विद वाटर आफ्टर फिलिंग द ओवरहेड टैंक. सपोज कि ये पहले पूरा भरा हुआ है, तो इसमें से जो पानी इसमें जाएगा, उसके बाद माना कि ये यहाँ तक भरा हुआ है, तो ये जो पोर्शन है वाटर का अगर हम कैलकुलेट कर लें तो मिल जाएगा कि व्हाट इज़ द रिमेनिंग पोर्शन. और ये जो है
दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंड्रिकल टैंक। तो अगर व्हाट इज लेफ्ट, तो ये कितना होगा इनिशियली जो वॉल्यूम होगा, अगर एक इस टैंक का वॉल्यूम क्या होगा 5.5 इंटू 4 इंटू 6, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 5 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये होगा पाई इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 7। तो व्हाट इज लेफ्ट, फुल माइनस जो ये पोर्शन जो इस टैंक में गया है, तो 5.5 इंटू 4 इंटू 6 माइनस पाई इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 7, और इसका पोर्शन निकालना है इनिशियली जो वॉल्यूम था उससे। तो इनिशियली वॉल्यूम है 5.5 इंटू 4 इंटू 6, इसको सॉल्व करेंगे तो 5.5 इंटू 4 इंटू 6 अपॉन 5.5 इंटू 4 इंटू 6, इसको अलग कर लिया, 5 पाई 7 बाई 5.5 इंटू 4 इंटू 6, तो ये आया 1 माइनस पाई 22/7 इंटू 4 इंटू 7 डिवाइड बाई 5.5 इंटू 4 इंटू 6, तो 7 से 7 गया इंटू 10, तो इसको 5 डिवाइड करेंगे 11 से, तो ये आया 2, और यहाँ आया 5, 4 से 4 गया, 2 से ये 3, ये 2, तो आया 1 माइनस 2/3 और 1/3, तो 1/3 portion of this tank is still filled, तो A is the answer in this case। अगला क्वेश्चन है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स where the number of girls is twice that of boys, Kamal, a boy, is ranked 17th from top, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, this is Kamal। If there are 9 girls ahead of Kamal, the number of boys in rank after him is, तो दिया है कि नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस बॉयज इज 60, और गर्ल्स आर डबल द नंबर ऑफ बॉयज, तो 2b प्लस b इक्वल्स टू 60, तो बॉयज़ कितने हुए 20 और गर्ल्स कितनी हुई 40। अब दिया है कि इनमें से 9 आर गर्ल्स, तो बॉयज़ कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 आर बॉयज़, तो टोटल बॉयज़ कितने हुए 20 है, 7 पहले आ गए हैं, 7 प्लस 1 कमल, तो बचे कितने बॉयज़, तो 12 बचे हैं, तो वो कमल के बाद में आएंगे, तो B12 इज़ द आंसर इन दिस केस। The next question is, A and B walk around a circular park. They start at 8 a.m. from the same point in the opposite direction. Suppose this is the circular park. A is moving in this direction at 2 rounds per hour and B is moving in this direction at 3 rounds per hour की speed पर। How many times shall they cross each other after 8 a.m. and before 9:30 p.m. तो कितने मिनट हुए 90 मिनट, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी इस केस में, बिकॉज दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो 5 राउंड्स पर आवर, तो मतलब 5 राउंड्स इन 60 मिनट्स, तो एक राउंड पूरा करने में 60/5, तो 12 मिनट्स लगेंगे, तो मतलब दे विल मीट ईच अदर आफ्टर 12 मिनट्स। तो इफ़ वी डिवाइड 90/12, तो इट विल बी 84 मिनट तक वो मिलेंगे, मतलब 12 24 36 मिनट पे मिलेंगे, फिर 48 मिनट पे मिलेंगे, 60 पे मिलेंगे, 72 पे मिलेंगे, 84 पे मिलेंगे।
फिर 96 पे मिलेंगे, तो दे विल मीट 7 टाइम्स, तो ए इज़ द आंसर इन दिस केस। फिर है W कैन डू 25% ऑफ वर्क इन 30 डेज, W 25% इन 30 डेज। X can do 1/4 of the work in 10 days, X 1/4 in 10 days। फिर Y can do 40% in 40 days, फिर Z can do 1/3 in 13 days। Who will complete the work first? तो W is doing 25% in 30 days, तो 30 डिवाइड बाई 0.25, तो इसको लगेंगे 120 डेज। फिर X कैन डू 1/4 इन 10 डेज, तो 10 डिवाइड बाई 1/4, तो ये आएगा 40 डेज। Y कैन डू 0.4 इन 40 डेज, तो ये आएगा 100 डेज। और Z कैन डू 13 डिवाइड बाई 1/3, तो 39 डेज। Who is the fastest? Z. So D is the answer in this case. The next question is the average monthly income of a person in a certain family is family of 5 is 10,000. What will be the average monthly income of a person in the same family if the income of one person increased by rupees 1,20,000 per year? तो total income of 5 into 10,000, तो ये आएगा 50,000 पर मंथ। और इनकम ऑफ वन पर्सन इंक्रीजेज बाय 1,20,000 पर ईयर। दिस इज द की यहाँ। तो पर मंथ कितनी होगी? 1,20,000 बाई 12, तो पर मंथ इंक्रीज हुआ 10,000, तो वी विल एड दिस हियर। तो एवरेज टोटल इनकम ऑफ द फैमिली है पर मंथ इज 60,000 नाउ, डिवाइडेड बाई 5, तो 12,000 एवरेज इनकम हो गई। तो ए इज द आंसर इन दिस केस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ रेस अ कॉम्पिटिटर हैज टू कलेक्ट 6 apples which are kept in a straight line on a track. A bucket is placed at the beginning of the track. So this is the bucket. 6 apples are kept, 1 2 3 4 5 6. The condition is that the competitor can pick only one apple at a time, run back with it and drop it in the bucket. If he has to drop all the apples in the bucket, how much total distance he has to run if the bucket is 5 meter from first apple? This is 5 meter, और आगे की डिस्टेंस दी हुई है 3 मीटर। 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर। इफ़ ही पिक्स अप फर्स्ट एप्पल, तो उसको टाइम लगेगा, उसको डिस्टेंस कवर करनी होगी 5 मीटर, तो 5। सेकेंड एप्पल में उसको डिस्टेंस कवर करनी होगी 8 मीटर प्लस 8। थर्ड में उसको डिस्टेंस करनी होगी प्लस 11 मीटर प्लस 14, सिमिलरली 17 और 20। क्योंकि ही हैज़ टू कम हियर एंड गो बैक, तो दिस डिस्टेंस विल बी डबल्ड। तो ये आएगा इफ़ यू ऐड दिस 75 इंटू 2 इक्वल्स टू 150 मीटर। तो डी विल बी द आंसर इन दिस केस। The next question is a round archery target of diameter 1 meter is marked with 4 scoring regions from the center outwards as red, blue, yellow and white. So this is red, blue, फिर yellow and this is white.
फिर बोला है द रेडियस ऑफ द रेड बैंड इज 0.2 मीटर। सो इसकी रेडियस है 0.2 मीटर और टोटल रेडियस कितनी हुई 1 मीटर डायामीटर है तो टोटल रेडियस हो गई 0.5 मीटर। द विड्थ ऑफ द ऑल रिमेनिंग बैंड इज इक्वल इफ आर्चर्स थ्रो arrows towards the target, what is the probability that the arrow fall in the red region? Since we are talking about here we are concerned with the area, तो red ribbon जो है red region जो है उसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ रेड पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 0.2 स्क्वायर, और तो पूरे का एरिया कितना हुआ, एरिया ऑफ टोटल तो पाई इंटू 0.5 स्क्वायर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट हिटिंग द रेड रीजन इज एरिया ऑफ प्रोबेबिलिटी एरिया ऑफ रेड अपॉन एरिया ऑफ टोटल, तो ये होगा पाई इंटू 0.2 का स्क्वायर अपॉन पाई इंटू 0.5 का स्क्वायर, तो 0.04 अपॉन 0.25, तो ये आएगा 0.16। सी इज द आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन अलाउज 10% डिस्काउंट फॉर कैश पेमेंट, 10% डिस्काउंट फ्रॉम the marked price of a toy, still he makes 10% gain. What is the cost price of the total? No, cost price of toy which is marked as 70. Marked price is 770. इसका 10% डिस्काउंट इक्वल टू 777, तो सेलिंग प्राइस इज 770 minus 77, 693. Suppose the cost price is x, इसका तो सेलिंग प्राइस कितनी हुई x प्लस 0.1 x इक्वल्स टू 693, तो 1.1 x इक्वल्स टू 693, x इज इक्वल टू 693 अपॉन 1.1, तो ये आएगा 630 रुपीज़। So 630 is the cost price. C is the answer in this case. The next question is what climate, it is a paragraph that is saying what climate change will undeniably do is cause or amplify events that hasten the reduction of resources. Reduction of resources is the key point here, keyword here. फिर कहता है कि कंपटीशन ओवर दिस डिमिनिशिंग रिसोर्सेज वुड एंश्योर इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल और इवन वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट। रिसोर्स बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हैव रेयरली बीन ओवर्ट एंड आर दस डिफिकल्ट टू आइसोलेट, इंस्टेड दे टेक ऑन विनेज दैट appear more politically palatable. Conflicts over resources like water are often cloaked in guise of identity or ideology. What does the above passage imply? A. Resource-based conflicts are always politically motivated. No, this is not the message of the paragraph. There फिर बोल ऑप्शन बी है, there are no political solutions to resolve environmental and resource-based conflicts. इसकी भी बात कहीं नहीं की गई है. Option C is environmental issues contribute to resource stresses and political conflicts. This is true because resource reduction in resources here, and it leads to political or even violent conflicts. So we will hold this for a while, and the option D is political conflict based on identity or ideology cannot be resolved. This is also not true. So our answer is C. C is our answer. You can join our Telegram channel at edubridge_IAS, where you will get daily current affairs. You can also attempt daily quiz, or you will get regular updates about our other activities.
थैंक यू वेरी मच।